जात के नाम पर दो चार बार नारा हो जाए ताकि ताजगी बने। तपना सोजातीय, तपना सोजातीय जिंदाबाद, तपना सोजातीय, तपना सोजातीय एकता, तपना सोजातीय एकता, तपना सोजातीय एकता। धन्यवाद। राष्ट्रीय तपना समाज नेपाल द्वारा आयोजित दूसरे राष्ट्रीय महाधिवेशन के अध्यक्षता कर रहे हैं जिला के अध्यक्ष महोदय रामकिशोर दास जी, पेशाई हम सब के बीच में आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में आप सबके चिर परिचित चेहरा और तपना समाज नेपाल के अगुवाई में उनका बहुत सारी भूमिका निभा रहा हुआ व्यक्ति आदरणीय मित्र साथी जगरूदास जी, पेशाई विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय तपना समाज नेपाल के उपाध्यक्ष, जिनका पहले से ही इस समाज को आगे बढ़ाने में देखने में थोड़ा सा राम बाबू जी जो आप सबके बीच में है, सामने है, थोड़ा सा लगता होगा हाइट का थोड़ा कमी कमजोरी है, उसको मान नहीं सीखेगा, लेकिन उन व्यक्ति का काफी योगदान रहा है हमारे समाज को आगे बढ़ाने में। आदरणीय राम बाबू दास जी ईसाई समाज के राष्ट्रीय महासचिव शंकर दास जी, केंद्रीय सदस्य विनय दास जी, विकास दास जी, नवल किशोर दास जी, प्रभु दास जी लगाए तपना समाज के संपूर्ण केंद्रीय सदस्यगण, विभिन्न नगरपालिका से आए समाज के प्रतिनिधिगण, विभिन्न वार्ड से आए समाज के प्रतिनिधिगण, महिला सदन गृह एवं उपस्थित संपूर्ण तपना समुदाय में हम राजकुमार दास व्यक्तिगत तरफ से नमस्कार करना चाह रहे हैं। जय तपना, जय तपना। तो निश्चित रूप से बहुत सारे वक्ता, हमको नहीं लगता है कि कोई बात बाकी है, लगभग सुबह से बहुत सारे वक्ता सारे बात रख चुके हैं, कोई चीज ऐसा बाकी नहीं है, लेकिन कुछ बाकी हमको लगा है जो सिर्फ वो बात आप सबके बीच में रखेंगे। आप सबने ये जो राष्ट्रीय तपना समाज नेपाल बहुत सारे कुछ वक्ता थे हतोत्साही तरीके से बात रखे हैं, उन्हें लगता है कि ये समाज कुछ करता ही नहीं है, उनको लगता है कि ये सिर्फ सस्ता है, लेकिन सबसे पहले क्लियर होइए ये राष्ट्रीय तपना समाज नेपाल हमारे लिए सस्ता नहीं, ये जाति का मंच है, राष्ट्रीय मंच है, इससे पहले मन कीजिए। यह वो मंच है जो आपको सरलाई जिला से पहली बार हम सब जो है दिल खुले थे और यहाँ के शासक के कान में आवाज बुलाए थे कि तमाम दलितों में तपना समुदाय है जिनका बहुत संरक्षण किया। बहुत कठिनाई होती है जब हम सारे लोग को जोड़ते हैं और वहां पर जब हम अपने समुदाय की जोड़ने की बात करते हैं तो वहां पर बहुत सारी कठिनाइयां हैं, उसकी बहुत सारी कारण बहुत सारे वक्ता ने रखा है। एक हमारे पूर्वज के बारे में देखिए, अगर हम सब 15-20 साल पहले अगर जाते हैं तो हमारी तपना समुदाय की अवस्था क्या था। हम सब हरवा जो हरवा चलने जो कहा जाता था वो परिस्थिति में हमारी समुदाय थी, किसी महाजन के हर चक्कर थे और पूरा परिवार पूछते पूछते दर पूछते उसको आपको जो है बाप पहले हर देता है, बाबू दे रहा है, उसके बाद बेटा भी उसी का हर देखना है, आपका कहीं अच्छा भी बीमारी हो तो हम जाकर काम नहीं कर सकते थे। वो हमारी समुदाय की स्थिति थी। समुदाय धीरे धीरे आगे बढ़ा, आर्थिक में थोड़ा सा समृद्धि हुई, लोग अपने से देश विदेश जाने की प्रयास किया, लोग आर्थिक मनोबल आगे बढ़ा। आज जाके कम से कम वहां से कुछ लगभग 80% के लगभग जो है मुक्ति आज तपना समाज के है। तपना समुदाय व्यक्ति आज अपने बदौलत कम से कम मेहनत और मजदूरी करके जो आराम से खा रहा है और घर परिवार को पाल रहा है, यह हमारी उपलब्धि है, यह हमारी सबसे बड़ा जो है उपलब्धि आज के दिन में है। हमने जब राष्ट्रीय महाधिवेशन का घोषणा किया, जिस वक्त तपना समुदाय को जहाँ हमारी संख्या है, जहाँ 10 है, 20 है, 50 है, तो वहाँ के गाँव के समाज के लोग जानता था कि तपना इसी जगह है। लेकिन जब हम सब बिगुल फूके पूर्व से लेकर पश्चिम तक, आपको जो परसा बारा रोहतक, आपका सरलाई में धनसा सिंचौरी मोरन तक, यहाँ तक मरल प्लास्टिक कटिंग वस्तु गांव में भी 11 घर तपना है। हम सब यहाँ तक जाके पहुंच के सारे तपना को करेक्शन किए, तपना को जोड़े की पूरे देश में हमारी जनसंख्या कितना है और उस संख्या को आपके जिला से मन से आपको जो यहाँ के शासकों को दिखाए कि आपका जो नेपाल सरकार की जो जनसंख्या की गणना है, जहाँ पर हमारी जाति की संख्या दिखा है, वो तुम्हारा गणना गलत है, उस आधार को हम सब नहीं मानेंगे। आज भी इस देश में जो है तपना समाज की संख्या लगभग 10 लाख के हारा रही है। हमारा इस तरह से बहुत देश होना चाहिए, राष्ट्र होना चाहिए, यह काम आपको तपना समाज ने किया। मित्रों साथी, नेतृत्व लेने के बाद में आप करते क्या है, यह प्रश्न की सवाल होती है। बहुत अच्छा मोदी जी ने कहा था कि संगठन में 51 सदस्य लोग बनते हैं,
चलिए अध्यक्ष एक बनते, उपाध्यक्ष एक बनते। अरे भाई सारे लोग बनने के बाद में सब लोग को जिम्मेदार है ना संस्था को आगे बढ़ाने का। जब आप पद पर जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी और दायित्व यहां से बढ़ जाता है। जब हम इस तत्व समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, सारे महारथी लोग हैं, आपके जिले के बहुत सारे लोग हैं, जाके पूछिए ऐतिहासिक बैठक जो तत्व समाज के बारे में कोई कल्पना नहीं किया था, ऐसी बैठक मैंने राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मीडिया के साथ में वीरगंज में, रोहतक में और जौनपुर में बैठक में देश को हमने चिनाने का प्रयास किया कि देश में तत्मा नहीं है करके। यह हमारी उपलब्धि है। इसलिए आज जो कहते हैं कि तत्मा क्या किया, तत्मा यह अभी तक तत्मा समाज को छोड़ दी क्या है, तो हम सब भ्रमित है। हाँ, यह कमी है हमारी समुदाय आज भी गरीबी रेखा में नीचे तक है। अगर आज कह दिया जाता गांव में कि वहां पर 500 रुपया भाटा मिलेगा, वहां पर नाश्ता खाना मिलेगा, तो शायद वो लोग पूरा भर के बैठे जा रहा था। क्योंकि हमारे समुदाय को वो जो शासक वर्ग के लोग हैं इस समुदाय में वो लाचार और मजबूर बना दिया कि भाटा के बदौलत मात्र कार्यक्रम में मैंने हमको नहीं देना और उसी चीज को हम सबको तोड़ना है और आगे नए पीढ़ी के हिसाब से हम सबको आगे बढ़ना है, अपने समुदाय को जैसे भी उतारना है, यह हमारी लक्ष्य है। आज देखते होइएगा अभी हमारे समुदाय में जो हमारे पूर्वज लोग थे, हमारे जात के जो बहुत अगुआ लोग सब थे, वो सारे लोग आज के आपको जितनी भी राजनीतिक थ्रेट चल रही है, जितनी भी राजनीतिक संभावनाएं बात हो रही है इस देश में, तत्मा समाज की सबसे पहले मैं राष्ट्र के साथ आपको जोड़ के बात करना चाहता हूँ। जो दलित की सवाल होती थी, दलित में तत्मा तो पड़ता है और तक नहीं पड़ता है। तत्मा समुदाय तो दलित में है ना कि नहीं है? तत्मा समुदाय दलित में होने के बावजूद भी जो राष्ट्र की तरफ से जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, जो हमारी अधिकार है, जो हमारी हक है, उस हक को भी यहाँ के शासकों ने छिप कर रख देता था और तत्मा को जो है पीछे छोड़ देता था और वहां पर आपको जो है पासवान को, राम को, चमार को, डोम को आगे सबको उसको कर दिया जाता था, हमारे अधिकार से कर दिया जाता था। उस अधिकार को हम सब जो है सुरक्षित किए हैं और आज राष्ट्र को मजबूर कर दिया कि कहीं पर भी जो है आरक्षण की बात होती है, दलित की बात होती है, तो समावेशी की तरह जो है तत्मा को भी जो है पहला प्रावधान में रखा जाए, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। क्योंकि हर एक जगह आरक्षण होती है तो फिर दलितों में तत्मा समुदाय की भूमिका क्या, हमारी जनसंख्या में तत्मा की अवस्था क्या, हमारी आधार क्या, हमारी शिक्षा पृष्ठभूमि कितनी है, हमारी आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, इस सारे विषय पर हम सब जो है निरंतर बात कर रहे हैं। आज लगता होगा थोड़ा सा ताजुब लगता होगा, बताइए यहाँ पर सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, मुखिया जी है यहाँ के, इनसे चिंजन होगा, मेयर जी है यहाँ से चिंजन होगा, कोई जिला के मंत्री होंगे तो चिंजन होगा, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री से, देश के मुख्यमंत्री से, देश के प्रमुख व्यक्ति से अगर मिलने की बात हो, हम सब अपनी दुख रखने की बात हो कि हमारी ये दुख है सुन लीजिए, तो ये सुनाने वाला कौन है आज हमारे बीच? कौन है? कौन नेतृत्व कर रहा है? इस कड़ी को हम सब जोड़ने की प्रयास किया है और आज आपके सामने जितने भी चेहरा बैठे हुए प्रधानमंत्री साहब के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी बात वहां पर रखा जा रहा है, यह हमारी उपलब्धि है, यह सबकी उपलब्धि है। अभी हम सब जो है दलित के मुद्दे पर जो आरक्षण की बात हुई है, हम तो वहां पर भी बात उठा रहे हैं कि कम से कम दलित में भी तत्मा समुदाय को आगे लाया जाए, दलित समुदाय में भी तत्मा को उठाया जाए, सिर्फ हमारी वार्ड सदस्य में सीमित नहीं हो। तत्मा समुदाय को भी विशेष आरक्षण के तहत जैसे आरक्षण होती है, मधेसी आरक्षण मिला ना, मधेसी आरक्षण में थारू अलग कर दिया गया, मधेसी आरक्षण में मुस्लिम अलग कर दिया, मधेसी आरक्षण में दलित अलग कर दिया। तो हम चाहते हैं कि मधेसी आरक्षण में जो दलित के आरक्षण है, उस दलित के आरक्षण में हमारी जनसंख्या के आधार पर तत्मा समुदाय की भी आरक्षण हो, यह हमारी सरकार के साथ मुद्दा है। हमारी दूसरी मुद्दा सरकार के साथ यह भी है कि हम जो है कमजोर वर्ग के लोग हैं, हम गरीब वर्ग के लोग हैं, हमारे पास आर्थिक मंदी है, हम सब आर्थिक मंदी के चलते हमारी जब उम्र 50 से 60 जब करती है तो हम सब अपना इलाज नहीं करा पाते, इसलिए हमारे जो है लगभग सैकड़ों लोग जो है दौरा की बीमारी हो जाता है। तो तत्मा समुदाय को नेपाल सरकार के द्वारा इनकी जो स्वास्थ्य की जो है गारंटी करे, सुरक्षित करे, आधार कार्ड दे, ताकि हमारी समुदाय की जो है उपचार अच्छे से हॉस्पिटल में निःशुल्क हो सके, यह हमारी मांग है। इसलिए मित्रों, यह समुदाय, यह बैनर सिर्फ बैनर नहीं है, यह कागज सिर्फ कागज नहीं है। आज आपके सामने जो मैं बोल रहा हूँ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, लगभग तकरीबन 12 साल से, क्योंकि मेरा पिताजी मास्टर है, हम एक मास्टर का लड़का है, बहुत सारे लोग रिलेशन के भी लोग होंगे, मेरा तो सराय से संबंध भी जुड़ा है, मेरी बहन भी आपके जिला में रहती है। तो आज के दिन में हमें क्या जरूरी है संगठन बनाने का, क्या जरूरी है यूनाइट को जोड़ने का? हम तो अच्छा खासा आराम से जी रहे हैं, आराम से राजनीतिक व्यक्ति भी है, एक जगह अपना अच्छा खासा पहचान है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं राष्ट्रीय तत्मा समाज नेपाल के बैनर
हमारी जाति को दबा के रखा है, इस बैनर के तले पहचान दिलाने की हम जो संकल्प रखे हैं, उसी संकल्प के हिसाब से हम आज आप सबके बीच में आए हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे समुदाय की जो है मजबूती रूप से पहचान हो। आज जो हमारे समाज की परिस्थिति है, हमारी गांव की परिस्थिति है, कहते हैं नहीं मिल पाते हम सब। क्यों नहीं मिल पाते हैं? उसका एक ही कारण है, अशिक्षित और गरीबी। जब इंसान भूखा रहता है ना, जिस इंसान को खाने की लत लगा दिया रहता है और इंसान को भूखा कर दीजिए और वहां पर जाके जब अपनी बात रखिए तो वहां पर कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि उसको जो है जो भूखा पेट है तो उसको भूखा पेट को जो खिलाना पड़ेगा। वो हमारी समुदाय की परिस्थिति यहाँ के जो बच्चों वाले जो समाज लोग है वो करके रखा हुआ है। उस चीज को हम सबको ग्रास रूट से उठाना पड़ेगा, वहां से समस्या को हटाना पड़ेगा और हम अपने समुदाय को जो है आर्थिक रूप से सबल करना पड़ेगा। तब जाके निश्चित रूप से जो है तकमा समाज एक मजबूत मंच के तहत आपको जो है राष्ट्र में दिखाई देगी। आज जो दलित के हिसाब से हमारी जात के बहुत सारे लोग प्रतिनिधित्व आपके हाउस में कर रही है, मैं कुछ ऐतिहासिक बात आप सबको रखना चाहता हूं। दास जो हम सब जिस स्कूल से पढ़ते हैं, तकमा समाज हम सब अचानक नहीं आया ना, हमारे पूर्वज तो पहले से, हमारे वंश होने के बाद ना हमारी पैदा हुई है। अगर हमारी वंश नहीं रहती तो हमारी पैदा होता कहां से? तो निश्चित रूप से हम सब पूर्वज है, हमारी पूर्वज यहाँ पहले से पैदा हुआ है। हम सब यहाँ आ जाने के बाद में इस देश के विद्यमान राजनीति की मैं बात कर रहा हूँ, जो सबसे बड़ा आपको आंदोलन हुआ था मानव अधिकार 10 वर्षीय जनहित, जो परिवर्तन के आंदोलन हुई थी, और परिवर्तन के आंदोलन के बाद में उसमें एक ही बात कहा गया था कि जो जात को सरकार ने अभी तक दबा के रखा है, जिस जात को राज्य का अभी तक कोई भी सेवा सुविधा नहीं पहुंच रहा है, उस जाति को पंच कराना है। आपने देखा होगा उस वक्त भी गुलशन दास हमारे महोदय के शहादत हुए, हमारे शिशुआ लाल हरिदास शहादत हुए, भोला दास शहादत हुए, पांचू दास शहादत हुए, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा हमारे जात के लोग शहादत हुए। लेकिन किसी पार्टी ने उस वक्त जो है पहचानने की जो है प्रयास नहीं किया। लेकिन तत्कालीन उस वक्त के मदरसी जन अधिकार फोरम जो उपेंद्र जी नेतृत्व करते थे, उन्होंने पहली बार सेफ्टी दास तकमा, आपने नाम सुना होगा सिरा के, सेफ्टी दास तकमा को नियुक्त करके आपको जो सांसद लेते थे और उस दिन देश जाना की देश में तकमा है और दलित लोगों द्वारा मजबूत जाते हैं। यह हमारी इस दिन से आपको पहचान मिली और तब से आज तक उस पार्टी में सेफ्टी दास के बाद आपको चंद्री दास के बाद आपको ललिता दास, एक कहीं न कहीं आपको पहचान मिल रहा है। लेकिन हम चाहते हैं जहां सेठी जी पहुंची है, जहां चमेली जी पहुंची है, जहां ललिता जी पहुंची है, वहां पर झोगरू दास को पहुंचना जरूरी है, राम बाबू दास को पहुंचना जरूरी है, शंकर दास को पहुंचना जरूरी है, जो हमारे युवा वक्ता अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे उनको पहुंचना जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि मुद्दा हम जानते हैं, सवाल हम करना उनसे चाहते हैं। लेकिन पार्टी भी क्या चाहते हैं, आपको कोटा के नाम पर जो ऐसे लोग को लेकर रख दे कि वो कहीं पर कुछ नहीं बोल पाए। और मानिए किसी को पठा दे वहां बातें नहीं कर पाए तो रखने का क्या कोई तुक है? नहीं है ना। और अच्छे लोग को जो जानकार है उसको वहां रखना नहीं चाहता है क्योंकि उसको डर रहता है कि ये लड़का अगर हाउस में एक बार चला गया, ये लड़का अगर हाउस में एक बार जाके बोल दिया तो हो सकता है इसकी समाज की जो है प्रगति हो जाएगी और जो दशरथों के जीवन में हम सबको बांध के रखे वो समाप्त हो जाएगा, खुद नाराज हो जाएगा, एक जात खुद आगे बढ़ के चलना शुरू हो जाएगा। तो इस पाबंदी को हटाने के लिए हमारे पास विकल्प क्या? हमारे पास विकल्प क्या? एकता के सिवाय कोई विकल्प है? जब तक हम नहीं मिलेंगे, जब तक हम अपने आप को नहीं स्वीकारेंगे तो हमारे पास क्या विकल्प है? हम आज रिपोर्ट से यहाँ चल के आए हैं। आज पता न लोग संख्या किस चीज की? भेड़ की भी संख्या होती है। भेड़ा जो जानते ना, भेड़ा का भी बहुत बड़ा संख्या होता है, लेकिन उसके आगे जाके एक आदमी कहीं पर ये सारा भेड़ा उधर चल जाएगा। तब से कोई ऐसे झुंड और ऐसे संख्या की जरूरत नहीं है। आप जैसे लोगों की जरूरत है जिन्होंने तकमा समुदाय के वजूद को बूझ कर आज यहाँ बैठे हैं। यही हमारे लिए लाखों और हजारों की संख्या है और हम चाहते हैं कि इसी बीच में से आप सबके बीच में जो हमारी बात जो है गांव टोल में और घर घर में जाकर वहां पर बात को पहुंचाइए कि तकमा समुदाय आगे बढ़ चुका है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। यह आज के दिन में जरूरी है। बहुत सारे आपके सलाई के मित्र लोग ने उस वक्त आपको सहयोग हम सबको किए थे, महाधिवेशन में गए थे, आसन ग्रहण की त्रुटि हुई। एक तो ऐसी होती है कि जन्म हम सबको बहुत पहली बार हुआ। अगर पहले से प्लेटफॉर्म तैयार हो तो किसको कहां बिठाना है, किसको कहां बुलाना है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन नेपाल में इतिहास पहली बार हुआ। कुछ वक्ता लोग बदल रहे थे कि 4 जिला इधर किए और 4 जिला इधर किए। बता साथी, ये सब आज से आपसे बोलना छोड़ दीजिएगा। जो 4 जिला की जिक्र करते हैं बात छोड़ दीजिएगा, क्योंकि राष्ट्रीय तकमा दास समाज नेपाल जिसका हम सब गठन किए थे वो सिर्फ 4
जिला के गठन नहीं था, तो पूरब से लेकर पश्चिम तक मधेश के 22 जिला में रहने वाला एक कौन जहां पर तत्मा के एक घर था, वहां पहुंचकर हम सब गठन किए थे और राष्ट्रीय स्तर पर समिति चयन किए थे। लेकिन हमारे स्वजाति के लोग जनकपुर में रहने वाले, धमसा में रहने वाले, महोत्री में रहने वाले, सीना सप्तरी में रहने वाले, जो पहले से ही कहीं न कहीं जो है पाबंदी के घेरे में, बहुत मंदिर के घेरे में करके एक अलग जो है समिति चला रहे थे, हमने वहां पर त्याग किया, हमने अपने आप को बलिदानी दिया और हमने कहा कि हमको अध्यक्ष छोड़ना पड़ेगा, मैं अध्यक्ष छोड़ दूंगा। लेकिन सबसे पहले हमको जो राजनीतिक स्तर पर जो विभेद हमसे में है, जो दो गुट की बात है, उसको एकता कीजिए और एकता का संदेश देने के बाद तब जाके समुदाय में चलिए, हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा। और यही कार्य हमको जो है जनकपुर के महाधिवेशन से जो है, पहले जो तकमा दास समाज कल्याण नेपाल नाम था, उसको हम सब मर्ज करके राष्ट्रीय तकमा समाज नेपाल जो है एक नाम दिए और आज एक नाम के छाता के संगठन आज पूरा देश के तक में जुड़ा हुआ है। यह हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे लिए शान और मर्यादा की बात है और तत्मा की पहचान भी आज आपको जो है इसी संस्था से जुड़ा हुआ है।